हेलो गाइस, आरएम क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे हम जॉन लॉक का प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसे इंग्लिश में हम जॉन लॉक्स नेचुरल राइट्स थ्योरी भी कहते हैं। तो अगर आप भी राजनीति के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सिद्धांत आज के लोकतंत्र और मानव अधिकारों की नींव है। मैं कोशिश करूंगा कि इसे सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊं। कोई मुश्किल शब्द नहीं यूज़ करूंगा और जहां ज़रूरी होगा उदाहरण भी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जॉन लॉक कौन थे। एक छोटा सा बैकग्राउंड उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो जॉन लॉक एक ब्रिटिश फिलोसोफर थे, यानी दार्शनिक थे, जो 1632 से 1704 तक जीवित रहे। वे अनुभववाद के पिता कहलाते हैं। मतलब वे मानते हैं कि ज्ञान अनुभव से आता है। अनुभववाद का मतलब होता है कि ज्ञान हमेशा अनुभव से आता है, जन्म से नहीं। उनकी जो सबसे फेमस किताब थी वो थी टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट, जो 1689 में छपी थी। इसमें उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की बात की थी, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लॉक ने कहा था कि इंसान स्वतंत्र और बराबर पैदा होते हैं और सरकार का काम उनकी रक्षा करना होता है। तो चलिए अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, यानी जॉन लॉक का प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत। तो आप लोग कल्पना करिए कि बहुत पुराने समय में कोई सरकार तो थी नहीं और कोई पुलिस भी नहीं था, तो कोई कानून की किताब भी नहीं थी, ना संविधान था। तो इंसान जंगल या गांव में रहा करते थे। इसे लोग प्राकृतिक अवस्था कहते हैं। प्राकृतिक अवस्था आप जान रहे हैं, जैसे कि मतलब अब पहले इस तरह की गवर्नमेंट नहीं होती थी, हर लोग अपने हिसाब से जी रहे होते थे। तो कोई सरकार नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई कानून नहीं, कोई किसी को मार रहा है, किसी का मर्डर कर दे रहा है, या कोई चोरी कर ले रहा है किसी की, तो कोई चीज़ ऐसी थी नहीं। तो इस अवस्था को जॉन लॉक ने प्राकृतिक अवस्था कहा। लॉक कहते हैं कि उस समय भी हर इंसान के पास तीन जन्म से मिले हुए बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार होते थे। मतलब उनके हिसाब से हर व्यक्ति को तीन अधिकार मिलते थे जन्म के टाइम से ही। तो ये अधिकार भगवान, या आप कुछ भी कह लो, भगवान या प्रकृति ने दिए होते हैं। मतलब ये अधिकार पहले से ही इंसान को मिले होते हैं जब वो जन्म लेता है, और इसे कोई सरकार या राजा नहीं देती, ये प्रकृति ने उनको दिया होता है। तो इसलिए इन्हें जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार कहा, क्योंकि इन्हें कोई छीन नहीं सकता। मतलब जन्म लेने के बाद ये तीन अधिकारों को कोई भी छीन नहीं सकता, तो इसलिए उन्होंने प्राकृतिक अधिकार इसको कहा। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राकृतिक अधिकार इसको क्यों कहा जाता है। तो अब आगे चलते हैं। आगे में जो ये तीन अधिकार इन्होंने बताए, बहुत ही आसान शब्दों में बताता हूँ कि ये तीन अधिकार कौन से होते हैं जिसको जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार कहा। तो सबसे पहला जो इसके में पॉइंट आता है वो है जीवन का अधिकार। मतलब इंसान को जीने का पूरा हक है। कोई तुम्हें बिना वजह मार नहीं सकता। उदाहरण के लिए, अगर तुम पर कोई चाकू से हमला कर दे तो तुम अपनी जान बचाने के लिए लड़ सकते हो, लेकिन बिना वजह किसी को मारना गलत है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मैं बहुत आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ कि मतलब आपको जीने का पूरा हक है, आपको कोई बेवजह नहीं मार सकता। तो ये एक जीवन का अधिकार है। दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब कि इंसान के जन्म के बाद इंसान आज़ाद होता है, अपनी मर्जी से सोच सकता है, बोल सकता है, या घूम कर काम कर सकता है। कोई इंसान को गुलाम नहीं बना सकता। उदाहरण के लिए, तुम्हें स्कूल जाना है या खेलना है, तुम्हारी खुद की मर्जी है, लेकिन दूसरों को आप तकलीफ नहीं दे सकते। यानी स्वतंत्रता आपको उतनी दी जाएगी कि आप अपने हिसाब से अपना काम कर सके, लेकिन दूसरे को उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है संपत्ति का अधिकार। तो मतलब अब जो चीज़ हम, मान लो कोई चीज़ हम मेहनत से अपने लिए बनाई हमने, हमारी मेहनत से वो चीज़ बनी, तो वो हमारी है। उदाहरण के लिए, तुमने खेत में मेहनत करके अनाज उगाया, तो वो अनाज तुम्हारा हो गया। या तुमने पैसे बेचकर फ़ोन खरीद लिया, तो वो फ़ोन तुम्हारा हो गया। तो जॉन लॉक कहते हैं कि मेहनत से जो इंसान काम करता है, वो चीज़ें अपने लिए कुछ बनाता है, तो उसको संपत्ति का अधिकार पूरा है, क्योंकि वह उस पे अपनी इन्वेस्टमेंट यानी मेहनत लगा रहा है। तो उससे संपत्ति कोई छीन नहीं सकता। तो ये जो तीन अधिकार इन्होंने बताए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार बताए और इन्हें प्राकृतिक अधिकार कहा गया। तो ये अधिकार इतने खास क्यों हैं? ये अधिकार इसलिए खास थे क्योंकि ये जन्म से मिलते हैं। जन्म से ही आपको हाथ पैर मिले हैं, आपको आँख मिली है, आपको बाल मिले हैं, तो इसलिए ये खास है। और ठीक इसी तरह सरकार का काम
सिर्फ इनकी रक्षा करना है। जो हमारी अभी भी गवर्नमेंट है, तो उनका ये मेन इम्पोर्टेंट काम रहता है कि सरकार इन अधिकारों की रक्षा करे, इसलिए ये अधिकार बहुत ही खास होते हैं। अगर सरकार इन अधिकारों को छीन ले, जैसे मान लो ज़बरदस्ती पैसा ले ले या आपकी आज़ादी छीन ले, तो लोग सरकार को हटा सकते हैं या बदल सकते हैं। इसे क्रांति का अधिकार कहते हैं। आप लोग अभी भी जैसे हमारे देश में लोकतंत्र है, अगर हमारी गवर्नमेंट नहीं सुन रही तो या कुछ ऐसी चीज़ें कर रही हैं जिनसे हमारे अधिकार छिन रहे हैं, तो आप उस गवर्नमेंट को बदल सकते हो। कई बड़ी-बड़ी संस्थाएँ भी हैं जहाँ इन चीज़ों को बता सकते हो। तो ये अधिकार इसलिए ख़ास होते हैं क्योंकि इनको कोई छीन नहीं सकता, सरकार का मेन काम होता है इनको इनकी रक्षा करना। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये 3 अधिकार कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो इसके बाद इनको लेकर भी प्राकृतिक अवस्था में लड़ाई हुआ करती थी, यानी पहले के ज़माने में जब इनको लेकर के लड़ाइयाँ हुआ करती थी। तो इसी तरह से मैं आपको बताता हूँ कि अब आगे सरकार कैसे बनी दुनिया में। तो लोग कहते हैं, मतलब जॉन लॉक कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में कभी-कभी झगड़े हो जाते थे, जैसे संपत्ति पर लड़ाई हो जाती थी कि ये संपत्ति मेरी है या कोई किसी की संपत्ति छीन रहा है। तो इसलिए सब लोग मिलकर एक आइडिया लगाते हैं और वो आइडिया होता है गवर्नमेंट बनाने का। ये सोचते हैं कि चलो हम एक सरकार बनाते हैं जो हमारे इन 3 अधिकारों की रक्षा करेगी। इसे सामाजिक समझौता यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा गया। अभी भी हम इसको सामाजिक समझौता ही कहते हैं। तो मतलब लोगों ने क्या करा कि अपने 3 अधिकारों को बचाने के लिए एक आइडिया लगाया और ये आइडिया वो था कि हम एक सरकार बनाते हैं जो हमारी इन 3 महत्वपूर्ण चीज़ों की रक्षा करेगी। सरकार हमारी नौकर है, हम मालिक हैं। इस बेस पर उन्होंने सरकार को क्रिएट किया गया था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं और आगे मैं आपको इस सिद्धांत का प्रभाव रियल वर्ल्ड में कैसे हुआ और इसका इस्तेमाल किस तरह किया गया वो बता देता हूँ। तो लॉक के विचारों ने दुनिया को एक नई पहल दी थी। मैं कुछ मुख्य पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंच क्रांति। 1789 में फ्रांस में मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई और ये जो अधिकारों की घोषणा थी, ये प्राकृतिक अधिकारों की जॉन लॉक से प्रेरित थी। यानी जॉन लॉक के अधिकारों से प्रेरित होकर 1789 में फ्रांस में मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई। दूसरा पॉइंट है आधुनिक दुनिया। संयुक्त राष्ट्र के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी 1948 में जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया। यानी ह्यूमन राइट्स के अंदर ये जो चीज़ें इंक्लूड की गई थी, ये जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों से लेकर ही की गई थी। और थर्ड पॉइंट में भारत में जैसे हमारा संविधान भी इनसे प्रभावित है। जैसे भारत में आपके संविधान में हमें मौलिक अधिकार मिलते हैं यानी फंडामेंटल राइट्स, तो ये भी वहीं से ही लिया गया है, प्राकृतिक अधिकारों से ही। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि कल्पना करो आज भारत में आपके पास भी ज़मीन होगी, आपका भी घर होगा। अगर सरकार तुम्हारी प्रॉपर्टी या घर बिना वजह ले लेती है, तो आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो ये अधिकार जो आपको अभी मिला है कि आप अपनी संपत्ति के अधिकार के लिए, हक के लिए लड़ सकते हैं, तो ये लॉक के प्राकृतिक अधिकारों से ही लिया गया है। तो आप समझ सकते हो कि जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों ने किस तरीके से आज के वर्तमान समाज को एक दिशा दी है कि किस तरीके से लोग अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। तो आप लोगों को, मुझे उम्मीद है यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। तो निष्कर्ष में आप लोग कह सकते हो कि ये सिद्धांत बताता है कि सरकार हमारी है, ना कि हम सरकार के। अगर आप भी पॉलिटिकल साइंस या लॉ पढ़ रहे हो, तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ।